एकदम लेता लेना। हमारा मुझे तो कभी कभार 1 हफ्ता पर 10 दिन पर वो जबरदस्ती में हम और करिए कहो कि हमारे वोट हमारे फाटे से ना कंप्लेन कैले है। तो हम डरे रहो वैसे नहीं। ये हमारे पत्नी के साथ लगभग 1.5 साल से अवैध संबंध बनाते थे, लेकिन हमको कुछ जानकारी नहीं था। हम उस दिन दूध नहीं पिए। हम रात में सो गए, तब तक बच्चे हमारे बोले कि उसी के मम्मी के पास सोए हुए थे। ये रात में निकल गई, उस दिन हमसे नहीं पकड़ में आया। दूसरे दिन फिर हम इसके टाही में लग गए और रेड हैंड इसको आंखों के सामने हम पकड़ लिए। हम मुन्ना तिवारी, ग्राम बिशुपुर, पोस्ट छोटकी नैनजोर, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर का निवासी हूँ। हमारे नज़दीक में नैनीजोर थाना है, जो कि नैनीजोर थाना प्रभारी मनोज कुमार पाठक की यहाँ पर बदली हुई थी 2021 में मार्च महीना में। वो किसी के माध्यम से हमारे यहाँ आए थे किराए पर रूम लेने के लिए। हमसे बोले कि एक हमको किराए पर रूम चाहिए। हम एक किराए पर इनको रूम दिए थे रहने के लिए। वो हमारे पास ब्राह्मण थे, सब खाना वाना सब कुछ हमारे यहाँ ही खाते थे। 7-8 महीने तो खूब बढ़िया से चला, गार्जियन टाइप के रहते थे। फिर उसके बाद हमको देखे कि बोले कि आप बैठे बैठे क्या करते हैं, आप हमारा निजी गाड़ी चलाइए थाना पर। हमको बरगला करके हमको समझ में नहीं आया कि मैंने हमारे साथ क्या हो रहा है। हम थाना की गाड़ी चलाने लगे। उसके बाद 1 महीना तक चलाए। फिर बोले कि आप ऐसा कीजिए कि रात्रि में भी गश्ती जाइए, हम आपका ड्यूटी लगा दे रहे हैं, रात्रि रात्रि गश्ती कीजिएगा तो और कोई ड्राइवर आपको नहीं ये बोलेगा कि सिर्फ दिन में जाता है। हम रात्रि गश्ती करना चालू कर दिए। ये हमेशा हमारा टावर लोकेशन ले लेते थे, हमको कुछ पता नहीं था। ये हमारे पत्नी के साथ लगभग 1.5 साल से अवैध संबंध बनाते थे, लेकिन हमको कुछ जानकारी नहीं था। बीच में हमारी बच्ची छठ में सभी लोग आए थे, उसमें हमारी बच्ची बोली कि पापा आप किस चीज़ का दवा खाते हैं। हम बोले कि हम तो दवा किसी चीज़ का नहीं खाते हैं। तो बोली कि मम्मी आपके दूध में दवा मिला करके रोज़ देती है, आप चेक कीजिए कि क्या चीज़ का दवा है। उसके बाद हम उस दिन दूध नहीं पिए। हम रात में सो गए, तब तक बच्चे हमारे बोले कि उसी के मम्मी के पास सोए हुए थे। ये रात में निकल गई, उस दिन हमसे नहीं पकड़ में आया। दूसरे दिन फिर हम इसके टाही में लग गए और रेड हैंड इसको आंखों के सामने हम पकड़ लिए, जिस कारण से हमको ये लोग दोनों मिल करके हमारे गर्दन में मुफलर था, चीपने लगे और बोलने लगे कि इसको जान से मार दीजिए, नहीं तो अब तो ये हो हल्ला करेगा, इज्जत का धज्जिया उड़ा देगा, बदनामी करेगा। बहुत प्रयास किए, हम वीडियो बनाना भी चाहे, लेकिन मनोज पाठक हमको मारने लगे। जान से मारने की नीयत से ये लोग हमको पटक दिए नीचे। हम अपना बीच बचाव किए, जिसमें हमारी पत्नी गिर गई चौखट में, उसका सर फट गया थोड़ा सा। उसके बाद ये पत्नी हमको पटक करके हमारा अंडकोश दबाने लगी कि इसको मुआ देते हैं, मर जाएगा तो ये हो हल्ला नहीं होगा। उसके बाद हम जैसे तैसे घर से अपना भाग गए। भाग के जाके 2-4 आदमी को हम बताए। फिर 1 घंटा के बाद घर में हम आए। घर में आने के बाद उसने घर में हम गए, उसको प्यार से समझाने लगे कि देखो तुम्हारे लिए हम सब कुछ किए थे, मान लीजिए कमाते थे सब कुछ, मेरा दूसरा तो है नहीं, 2 आदमी हम लोग रहते थे। बहुत कुछ उसको बरगलाए। हम बोले कि बताओ तुम सच्चाई क्या है। तब जाके वो पूरा सच्चाई कबूल की कि हम जब भी चाय लेकर के जाते थे, वो भी बोली कि अगर हमको मारिएगा नहीं, पीटिएगा नहीं, कहीं कहिएगा नहीं, तब हम बताएंगे। उसके बाद वो बोली कि जब भी चाय लेके जाते थे, ये हमको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींच लेते थे। हमको लोभ लालच दिए थे शुरू में। गए, लोभ लालच देने के बाद हमारा वीडियो बना लिए। वीडियो बना के हमको ब्लैकमेलिंग करने लगे कि जब भी आप जाते थे ड्यूटी में या बाहर निकलते थे, तुरंत वीडियो कॉलिंग के तहत फ़ोन से बतियाते थे, हमेशा बात करते थे। अपना रूम में बुला लेते थे, दूसरा कोई हमारे घर में रहता नहीं था। फिर उसने बताई कि ये बोल रहे थे कि आप जब भी अपने पति को बताओगी तो तुम्हारा हम वीडियो वायरल कर देंगे। इस डर से हम कहीं आपसे कभी डर के मारे नहीं कहे हैं, जिसका हमारे पास साक्ष्य वीडियो भी है, ऑडियो भी है। उसको हम
आपके पास प्रस्तुत करते हैं। फिर हमने जब ये बात बताई तो एसपी साहब को हम जाके आवेदन लिखित रूप से दिया। उसके बाद एसपी साहब कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई किए, डीएसपी साहब जांच किए, 2 डीएसपी जांच किए, जांच में सत्य पाया गया। डुमरांव डीएसपी भी थे, उसमें ये लोग बताए कि आपका भोजपुर ज़िला से कुछ भी होगा, हम लोग अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे यहाँ से। जिसमें संतुष्टि के लिए डीआईजी साहब के पास हम लेटर लिखे, डीजीपी साहब के पास लेटर लिखे, भोजपुर एसपी साहब के पास लेटर लिखे, सब जगह हमने आवेदन अपना लिख करके दे दिया। उनको 2 दिन पहले सस्पेंड करके यहाँ से खानापूर्ति कर दिए। आज तक हम दौड़ते रह गए, दौड़ते दौड़ते हमको मैंने थक गए, लेकिन हमारा एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ। यहाँ तक कि परसों 2 दिन पहले की बात है कि मनोज पाठक और मंटू ओझा 4-5 आदमी को लेकर के सभी लोग बालू माफिया, दारू माफिया को ये जुटान किए थे। हमारे घर में ताला बंद है, हम घर पे नहीं रहते हैं, हम बक्सर में रहते हैं, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। ये लोग ये फिराक में आए थे कि इनका मेन गेट का ताला तोड़ करके या रूम का ताला तोड़ के सभी सामान को लेके चल जाना है, इनको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद हमको फ़ोन गांव से आया कि आपके यहाँ दरवाजे पर चढ़ के लोग ताला तोड़ रहे हैं। तब हमने भोजपुर एसपी को फ़ोन किए, उसके बाद बक्सर एसपी साहब को फ़ोन किए, डीएसपी साहब को फ़ोन किए, तब उन्होंने फ़ोन किया, तब यहाँ से वो लोग भागे। यहाँ तक कि मनोज पाठक हमको यहाँ सभी दारू माफियाओं से मिल करके सुपारी भी दिए हैं कि मुन्ना तिवारी को मुंह बंद नहीं रख रहा है, इसको जान से मरवा दीजिए, जैसे भी हो इसको जान से मरवा दीजिए, मर जाएगा, मामला शांत हो जाएगा। हमको अगर कुछ भी होता है तो मनोज पाठक, हमारी पत्नी और कुछ लोग हैं यहाँ के, जो हम लिखित रूप से एसपी साहब को हम देंगे, कोर्ट में भी देंगे कि अगर हमारी हत्या होती है तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार मनोज पाठक, हमारी पत्नी स्वयं होगी, और मंटू ओझा हैं। कुछ दारू माफिया हैं जो यहाँ यादव बस्ती के लोग हैं, जो शराब के डेली आवागमन करते थे और इनसे मिले हुए थे, जिसका नाम हम लिखित रूप से साहब के पास दूंगा। हम यही प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा पुलिस वाला हट करके हमको देखा जाए। 2 बच्चे की ज़िंदगी का बात है, 3 ज़िंदगियाँ तबाह हो रही है, हमको बरगलाया जा रहा है। इस जाइए, उस वहाँ पर जाइए, जांच चल रहा है, इसी में हमको 1 महीना से दौड़ाया जा रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारी पत्नी का नाम अनामिका देवी, जो कि उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ पांडे, शशिकांत पांडे, और ग्राम सिमरी हुआ, खैरा रामूपट्टी, थाना सिमरी हुआ, जिला बक्सर हुआ, जो कि फ़िलहाल अभी बड़का राजपुर में उनका अपना डिस्पेंसरी और घर है, वहाँ पर हमारी पत्नी को ले जाके छुपा के रखे हैं। उनको लोभ लालच दिए हैं मनोज पाठक कि आपको जो भी खर्चा लगेगा आप सिर्फ मुंह बंद रखिए, कुछ आपको बोलना नहीं है। उसका वीडियो ऑडियो सब बना के रखे हैं, उसी का ब्लैकमेल का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हमारी पत्नी आज भी हमारे पास आ जाएगी तो वो पूरा अपना सच्चाई सामने रख देगी, लेकिन उसको प्रेशर दिया गया है, टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखी है, हमसे बात भी नहीं कर रही है। पूरे मोबाइल को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया है, कभी हमसे बात, हमारे बच्चों से तक बात नहीं करते हैं।